आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में आने के लिए बहुत खुशी की बात है हमको। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और कॉलेजेस को और नोडल ऑफिसर मैडम को मैं सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ फॉर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे यूथ को अपना एनर्जीज को डिस्प्ले करने के लिए और चैनलाइज करने के लिए इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। सबको पता है नशा मुक्त भारत अभियान एक नेशनल मिशन जैसे बहुत अच्छा स्पीड में चल रहा है पूरे देश में। सो इसी सीजन में इसी तरह क्रिकेट टूर्नामेंट्स हमारा बच्चों को, हमारे यूथ को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में बिजी रखते एंड इट इज़ इन नीड ऑफ द आवर। एक ही है, हम हर प्लेटफॉर्म में यही बोलते हमारा यूथ हमारा देश का फ्यूचर है। सो दे शुड बी बिजी इन लाइब्रेरीज एंड प्ले ग्राउंड्स। दे शुड स्टे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज लाइक सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स एंड दिस ड्रग्स। सो मैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको हम विशेष कर रहे हैं। एवरीबडी विल प्ले टू विन, बट क्रिकेट ऐसे गेम है इधर एक टीम स्पिरिट, एक कैरेक्टर शो करने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलते। सो जो भी पार्टिसिपेट करे सबको हमारी तरफ से विशेष। जेके पुलिस, श्रीनगर पुलिस ऑलवेज उनके साथ ही होते। वी आर ऑलवेज हियर टू सपोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दोबारा कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। थैंक यू सर। अगर हम इस वक्त की बात करें जिस तरीके से नशा मुक्त भारत ये जो चल रहा है, मुहिम चल रही है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो मेडिसिन ऑर्डर करता है, उस चीज़ से कैसे टैकल करें? ऑनलाइन मेडिसिन को भी इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं। आप देखा होगा हम पुलिस भी अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फार्मास्यूटिकल शॉप्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी हम चेकिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ वी ऑलरेडी रिलीज इन प्रेस, बहुत लाइसेंस भी कैंसिल किया है। हम इसमें और अग्रेसिव चलेंगे। अब जैसे आपने बोला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो भी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं और जो भी इसमें गलती है, जो भी पेडलर्स वगैरह इन्वॉल्व है, इट्स स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर देम, डोंट डू दिस हैंकी पैंकी। डेफिनेटली विल बी बिहाइंड यू और विल कीप यू आउट ऑफ सर्कुलेशन। आज वही शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, ये जो इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जो इस पर शोर उठाती है शराब के मसले में, अगर आप देखोगे उस वक्त भी एक बिल आई थी असेंबली में जब पीडीपी की गवर्नमेंट थी। वहाँ इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से वाबस्ता थे, द्राबू साहब थे, उसने उस वक्त भी कहा है कि नहीं, ये इस वक्त ये टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ इसको हम बंद नहीं कर सकते, यहाँ इस पर बैन नहीं लगा सकते। उस वक्त महबूबा जी थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद थी, उन्होंने उस वक्त ज़बान नहीं खोली। और अगर जो भी लाइसेंस इस वक्त इजरा की गई है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे रिकॉर्ड निकालोगे, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर आप निकालोगे, दूसरा पीडीपी का दौर, पीडीपी बीजेपी का दौर आप निकालोगे, और तीसरा आज जो हमारी हुकूमत चल रही है ये दौर आप निकालोगे, आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस शराब की इजरा की गई है वो पीडीपी के दौर में इजरा की गई, खासकर जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी उसके दौर में इजरा की गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि शराब ये जो शराब के मतलब जो लोगों का यहाँ, चूँकि ये मुस्लिम डोमिनेट स्टेट है, हमारे जो कश्मीर में सबसे ये तो बैन होना चाहिए। इसमें कोई मेरी ज़ाती राय है, कंप्लीटली बैन होना चाहिए शराब। जितना भी रेवेन्यू से हासिल हो जाएगा ये नाजायज़, मैं उसको मानता हूँ ये नाजायज़ रेवेन्यू है। नाजायज़ चीज़ से अगर हम रेवेन्यू हासिल करेंगे इसको हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे, इसको बैन होना चाहिए, बैन करना चाहिए। लेकिन जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर शोर उठाती है, जो शोर करते हैं, पहले उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि अगर जो ये दुकानें उस वक्त खुली है किसने खोली है। अगर उस वक्त सबसे ज़्यादा लाइसेंस इजरा की गई किस गवर्नमेंट ने की है लाइसेंस इजरा। अगर उस वक्त बिल आई थी, असेंबली में, उस वक्त उन्होंने उसको बैन क्यों नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि शराब में को बैन होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए, शराब दुकानें बंद होना चाहिए यहाँ कश्मीर में, क्योंकि हमारी ये जो यहाँ जो अवलिया की यहाँ की ज़ियारतें यहाँ है, यहाँ मुसलमान हम रह रहे हैं, यहाँ तो कम से कम कम्प्लीटली बैन होना चाहिए शराब। मैं उसके हक़ में हूँ। और जो हम कहते हैं कि इससे रेवेन्यू आता है, ये नाजायज़ रेवेन्यू आता है। नाजायज़ चीज़ से अगर हम रेवेन्यू हासिल करेंगे हमें नहीं करना चाहिए, और ये नाजायज़ है। हमें लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, लोगों की आबादी का ख्याल रखना है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है। सेंसस 2027 जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारी जो पहली जो उसकी कड़ी है, पहली जो शुरुआत है वो होगी होस्ट लिस्टिंग से। तो होस्ट लिस्टिंग में 17 से यानी कल सुबह 6 बजे से सेल्फ इनुमरेशन के लिए जो है वो शुरुआत हो जाएगी। ये अप टू 31 मई सेल्फ इनुमरेशन जो है उसमें प्रोसेस की सभी लोग अपनी कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं रामबन के सभी वासियों से ये गुजारिश करूँगा कि
सभी लोग कोशिश करें कि अपने होसेस की सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो करें। उसके लिए एक लिंक, ट्यूटोरियल और फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल से हर आदमी अपने घर के मतलब कोई अराउंड 33 क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में फ्लो चार्ट होगा, तो उसमें वो अपनी जो है डिटेल्स उसमें भरेगा। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अपने उसमें गलती लगने के चांसेस कम होंगे। हर बंदा अपने घर के मतलब अपनी डिटेल्स जो वो सेल्फ इन्यूमरेट कर पाएगा। 1 जून से लेके 30 जून तक हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं वो घरों में भी जाएंगे, क्योंकि हर घर में उन्होंने जाना है और वहाँ जाके तो उनको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अपना फॉर्म वो पहले ही भर चुके होंगे। सिर्फ उन्हें वो आईडी जो है उनके साथ शेयर करनी है। तहसीलदार जो है वो चार्ज ऑफिसर हैं। म्यूनसिपल एरियाज़ में हमारे जो ईओ एंड सीईओज़ हैं उनको वो चार्ज ऑफिसर हैं। वहाँ हमने हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ हमने इन्यूमरेटर्स को भी ट्रेंड किया है, फील्ड ट्रेनर्स भी हमारे पास हैं, ताकि इस दौरान जो लोग अगर सेल्फ इन्यूमरेशन करने में किसी को कोई दिक्कत आए तो उनके नंबर्स भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि कंसर्न लोग उनसे भी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सके। बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें सभी लोग आसानी से अपनी जो है होस्ट की इन्यूमरेशन जो है डिटेल्स जो उसमें भर सकते हैं। ये जो हमारे पीएचई जल शक्ति जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनकी यहाँ पर जो पीएचई जल शक्ति ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, ये पुरअमन तरीके से एक जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं और इस पे कोई दो राय नहीं है। एवरीबडी इसे सेकंड करता है कि इनकी जो डिमांड है एक जायज़ डिमांड है और ये आज की डेट में एक इंसानी मसला बन चुका है। इसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन्होंने एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू इनको अलॉटमेंट हुई, टेंडरिंग में पार्टिसिपेट किया इन्होंने और उसके बाद इनको जो इन्हें काम किया और एग्जीक्यूट किया और उसके बाद इसमें जो इनकी लायबिलिटी जो है, जो गवर्नमेंट को इनको पैसे ओ करते हैं वो इनको नहीं मिल रहे हैं। रिजल्टेंटली क्या हो रहा है, जो इन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, ये कर्जे में मुब्तला है। जहाँ तक हमें जानकारी है, हम भी यहाँ पर जो हमें फीडबैक मिल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया और उस पर इंटरेस्ट जारी है। तो इनकी एक जायज़ मांग है कि हमने काम किया है, हमारे CDR, हमारे डिपॉजिट्स वो तक बंद है। जिनने काम मुकम्मल भी किया थे 5% या 10% बकायत बाकी डिपॉजिट तो यल गसा। इनका एक जेन्युइन कंसर्न है जो अभी इन्होंने कहा कि हमें इनॉग्रेशन काम मुका हो गया है, हम लोग पानी पी रहे हैं। हम चाहते हैं, जो अभी किसी ने हाउस कमेटी की बताया, हम कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ मुहिम चले। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। करप्शन हम ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर अच्छा काम हुआ है या इनका कोई फॉल्ट नहीं, इन्होंने काम किया है, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इनकी जो डिमांड है वो एक जेन्युइन डिमांड है। ये अपना इनका अभी जो यहाँ पर साथी बैठे थे, यहाँ पर यूमोवन एसोसिएशन कुनेसेगर्स, हमारी सिर्फ एक मांग है, हमें अपना जो इंसाफ हमें करिए, जो हमारा पैसा है उसे रिलीज़ करिए। ये कैसे करेंगे, इनका काम है। हम मरकज़ गवर्नमेंट से, यहाँ की सरकार से भी, हर स्टेक होल्डर से ये गुजारिश करेंगे। ये एक इंसानी मसला है। यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट साहब नज़ीर साहब भी है, मेरे साथ निसार अहमद मुंडू साहब है, आदिल साहब है, हमारे प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब ने कहा कि आप पूरी तौर वहाँ जाइए और उनको इस बात का यकीन दिलाइए कि हर फोरम पे इनकी इस जेन्युइन मांग को उठाएंगे और हर लेवल पे इसे उठाएंगे। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इनका ये जेन्युइन मसला है, यहाँ की हुकूमत में भी उनके साथ भी हम ये टेकअप करेंगे और हम देखेंगे किस लेवल पे रिड्रेसल है, कहाँ पर हमें कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनकी जो ये जायज़ मांग है ये हल होनी चाहिए। इनको अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर विद दिस। इनके जो ये जेन्युइन डिमांड है इसके साथ है। सिर्फ एक गुजारिश इनसे कि ये पुरअमन तरीके से अपनी बात को रखे, हम सब इसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। डेस्टिनेशन पे जाना था, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना था और ये जो मिशन है ऑस्टेरिटी मेजर्स, तो हमने सोचा चलो तेल ही बचाया जाए। एस्कॉर्ट तो हमने वापस किए जम्मू और यहाँ पर एक कोशिश करेंगे जो हमसे हो पाएगा, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फरमान है और इस देश के यशस्वी, इस रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, हम कोऑर्डिनेशन में काम भी कर रहे हैं और जहां देश हित की बात आएगी हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और इट वाज अ गुड राइड जो ट्रेडिशनली चलती थी। लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, टांगे वालों को भी रोजी रोटी मिलेगी और छोटी राइड्स में जाने में दिक्कत कोई नहीं।
पोल्यूशन भी नहीं होगी, सस्टेनेबिलिटी की बात होगी। आई थिंक अगर ऐसा मौका है, टेस्टिंग टाइम्स है, तो वी शुड कंट्रीब्यूट। और सतीश जी, क्या इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कटाक्ष था क्या उसको लेकर, जो आपने कहा था कि दौर वापस वही आ रहा है कि बैलगाड़ी चलेगी, घोड़ा गाड़ी चलेगी? देखो, कटाक्ष तो हर चीज में होता है, ये अच्छी चीज है, सर्कल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ये वापस आता है। अब लोगों ने बहुत तरक्की की, यूरोप के लोग वापस क्यों आ रहे हैं? है कुछ नहीं ना, इट्स अ रैट रेस। हर तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आज तो कई लोग मेरे उधर घोड़े वाले भी घर बैठे हैं। तो आई थिंक इट्स गुड थिंग। हमें इवॉल्व होना है, रोज नई नई चीजें हैं, तो ये बड़ा जरूरी था। सर, एलपीजी को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, वक्ती तौर सिलेंडर मिलता ही नहीं। आज आपको वैसे एक डिफरेंट इवेंट है। देखो क्या है, आज आपने पूछना है, ये लॉन्च पैड कश्मीर का 4th एडिशन है। बड़े लोग हैं, जो खास करके जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, अदनान तो ही इज स्वीट हार्ट, ये तो हमारा भाई है। तो कहने का मतलब है, इसको हमने इनकरेज करना है। टूरिस्ट बेशुमार आएगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात अंटार्कटिका में हो रही है, उसका असर आर्कटिक में हो रहा है। जो चीज़ अफ्रीका में हो रही है, उसका एशिया में असर हो रहा है। और जियोपॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं हैं। इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे बेवकूफ़ नेता हैं जिनको अपने हथियार बेचने हैं। ये ट्रेड वॉर है और हमें आपस में लड़ाई जा रहा है। जैसे अंग्रेज़ हमें 78 साल पहले लड़ा दिया, इंडिया पाकिस्तान ये वो, तो आज तक हम उसमें लड़ रहे हैं। हमें उससे ऊपर उठकर लोगों की रोज़गार की बात करनी है, डाइवर्सिटी की, एकता की, यूनिटी की, पीस प्रॉस्पेरिटी की बात करनी है। और उसमें जम्मू कश्मीर उम्मीद की किरण है। कल जिस तरह से बीजेपी ने शराब पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जो डिप्टी सीएम है वो खुद पीता और वो क्या बंद करेंगे शराब। कैसे? ये किसने बोली बात? बीजेपी का कुछ यार, वो तो मुझे भी कल को बोल देंगे मैं खुद पीता हूँ, क्या पता मैं शरबत पी रहा हूँ। तो खैर, बीजेपी वालों पे मैं नहीं जाऊँगा। उनको 60 महीने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट किया। उनको 60 महीने ओपोजिशन करनी है। हम अच्छा काम भी करेंगे, कल को मुझे देशद्रोही बना देंगे। रोज सोशल मीडिया पे 10, 20, 30 हज़ार नौजवान उन्होंने हमें बकवास करने के लिए रखे हुए हैं। तो खैर, ये ओपोजिशन है, चाहे पीडीपी है, चाहे बीजेपी है, इनको देश हित की बात करनी चाहिए। अगर प्रोटेस्ट करना है तो इनको दिल्ली जाकर स्टेटहुड के वास्ते प्रोटेस्ट करना है। इनको प्रोटेस्ट करना है जिनके दौरे हुकूमत में शराब की दुकानें खुली, क्यों खुली और किन लोगों की खुली, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम तो खाते नहीं पीते नहीं, ना मेरा मुख्यमंत्री ऐसा है, ना हम ऐसे हैं। तो हमें तो लोगों को नशे से दूर भगाना है। वो सबसे बड़ी जो वबा तबाह कर रही है, हमें उन बच्चों को स्ट्रीमलाइन में लाना, वो हमारी प्राथमिकता है। गैस की किल्लत देखो, कोशिश करेंगे। स्टेट में अभी तक तो ऐसी बात नहीं। कुछ शरारती तत्व हैं जो मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज।